लड़की ने बोला कि मासी घर आ जाओ, मेरी मम्मा ने फांसी लगा ली है जी। वो जितनी बार भी आता था उसको मारता था। इस बार पिछली बार आया था तो उसने मारा था, इतने बाल निकाले थे उसके सिर के। मर्डर हुआ है, मेरी सिस्टर का वो मर्डर किया गया है। पिछले 4 साल से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके अवैध संबंध थे किसी दूसरी औरत के साथ, जिसके चक्कर में वो उसको, उसके ससुर और उसकी सास, वो दोनों उसको अलग से टॉर्चर किए जा रहे थे। घर में रहती थी। 34 साल की अर्पणा देवी ने आत्महत्या कर ली। पंखे से लटकता हुआ उसका शव मिला, लेकिन उसके भाई का कहना है कि मेरी बहन के साथ मेरा जीजा अक्सर मारपीट करता था। अर्पणा की बहन कहती है कि पिछली बार जब वो घर आया था तो उसने उसे इतना मारा था, बालों से इस कदर उसे रगड़ा था कि उसके कई बाल उसके हाथों में आ गए थे। अर्पणा का भाई कहता है कि वो भारतीय सेना में तैनात है। हमने उसके सीओ को भी फ़ोन करके बताया कि ये हमारी बहन को मारता है। सीओ ने कहा था कि मैं भी इसे समझाऊंगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। उसके सास ससुर भी उसे प्रताड़ित करते थे। अंत में तंग आकर अर्पणा ने आत्महत्या कर ली। मामला हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी के जोगिंदर नगर का है। 34 साल की अर्पणा देवी का पंखे से लटकता हुआ शव बरामद हुआ तो परिजनों ने कई आरोप लगाए हैं। आप सुनिए कि परिजन क्या कह रहे हैं। मेरा नाम कप्पू, मद्राल से मेरी बहन है। वो जितनी बार भी आता था उसको मारता था। इस बार पिछली बार आया था तो उसने मारा था, इतने बाल निकाले थे उसके सिर के। तो आपको घटना, सास ससुर भी उसे टॉर्चर करते थे। घटना का पता मैं 1 बजे चला, उसके ससुर ने फोन किया जी। और उसकी बहन, उसकी लड़की ने बोला कि मासी घर आ जाओ, मेरी मम्मा ने फांसी लगा ली है जी। घर आ जाओ। उसने फांसी नहीं लगाई है, उसको मारा है। मुझे मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। सर वो घटना एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली वो मर्डर हुआ है। मेरी सिस्टर का वो मर्डर किया गया है। पिछले 4 साल से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। हमने पहले भी उसके लिए कार्रवाई की थी। उनको आर्मी में थे, उनकी सीओ साहब से भी हमने बात की थी। उन्होंने बोला कि हम समझाएंगे। उनके घर जाके उनकी पंचायत में उनके माँ बाप के सामने भी ये चीज़ें को ये किया गया था, लेकिन फिर भी उनकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं था। कोई उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। पिछले 4 साल से वो उसको प्रताड़ित कर रहा था। उसके अवैध संबंध थे किसी दूसरी औरत के साथ, जिसके चक्कर में वो उसको पूरा ये किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था और उसको इतना हरास कर दिया गया था, यहाँ तक कि उसको जो बच्चे हैं उनको उनके फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ये बंद कर दी थी। उनको कोई पैसे खर्चा, उनके स्कूलिंग का कोई वो नहीं था। वो अकेली खुद अपना ये सब कर रही थी। उसके ससुर और उसकी सास, वो दोनों उसको अलग से टॉर्चर किए जा रहे थे। घर में रहती थी तो पूरा उनको मतलब इतना उसकी कंडीशन ख़राब कर दी थी कि ये सुसाइड नहीं है, उसको तो मजबूर किया गया है, उसको मर्डर किया गया है। उसका सुसाइड कभी बोल ही नहीं सकते हैं। उनकी 2 लड़कियां हैं, एक 6 साल की है और एक 11 साल की है। पुलिस के द्वारा तो अभी सहयोग मिल रहा है, बाकी देखते हैं आगे जो इनकी तरफ से कार्रवाई है वो चली रही है। आज दिन को करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि एक गांव दराहण में एक लेडी ने हैंगिंग कर ली है। तो चौकी इंचार्ज बस्सी को मौका भेजा था, साथ में मैं भी गया था। तो मौका पर लेडी डेड पाई गई थी। इनके परिजनों को भी मैंने सूचित किया था, तो वो परिजन भी आए थे। तो उनके बयान के आधार पर जो है वो हमने पर्चा रजिस्टर किया है और ससुर, पति और सास को बुलाया यहाँ पर। तो उनसे पूछताछ की जा रही है। फर्दर जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी। कल पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उस पर क्या निकल के आता है उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। विजय कुमार, भाभी जी लगती है। मेरे को कल ही पता चला, कितने दोपहर 2 बजे। कारण तो रिलेशन सही नहीं था उनके बीच में। मैंने काफ़ी समझाया था, नहीं माने काफ़ी। जी। तो बच्चे कितने हैं इनके? बच्चे 2 गुड़िया हैं। कितने कितने साल? 11 साल की है और एक 6 साल की। जी। 3 सुनकर मछाल में जी। और अभी देखते हैं बड़ों से पूछ के कौन करें। देखो मैं तो खुद ही बाहर रहता हूँ, तो मैं अभी आज ही आया हूँ। जी।
बाकी तहकीकात हो ही रही है, सामने आ ही जाएगा। जी